जय हिंद। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एनिमा या क्लस्टर। तो क्या इसकी डेफिनेशन है और किस कंडीशन में कौन सा एनिमा यूज करते हैं और एनिमा का पर्पज क्या है, सारा कुछ आज के टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। एनिमा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट हैं, वो आज के टॉपिक देखने के बाद सारे डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनिमा या क्लस्टर, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनिमा या क्लस्टर डेफिनेशन इसकी क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्टर इन कोलन वाया द रेक्टम, यानी रेक्टम के माध्यम से, मलाशय के माध्यम से स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड को इंसर्ट करवाना इन द कोलन, ताकि जो हार्ड फिकर मैटर है वो उसको सॉफ्ट किया जा सके और वो उसको एक्सक्रीट किया जा सके। तो इस प्रकार जो प्रोसीजर की जाती है उसको अपन एनिमा बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस इमेज में दिखा रखा है ये एनिमल प्रोसीजर। ठीक, ये है। अब बात पर करते हैं पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है एनिमल लगाने का। तो फर्स्ट अपन जो इसका उद्देश्य है वो है क्लीनिंग पर्पज, यानी सफाई के लिए, क्लीनिंग करने के लिए। जो हार्ड फिकल मैटर है ना वो वहाँ जमा हो गया, उसकी वजह से ना तो फ्लेटस पास कर पा रहा है और जो पेट है ना उसमें कॉन्स्टिपेशन, कब्जी कब्जी बनी हुई है। तो उस कंडीशन को करने के लिए एक तो क्लीनिंग पर्पज हो गया, दूसरा जो थेरापेटिक है यानी ट्रीटमेंट संबंधी उसका ट्रीटमेंट करना है। जैसे मान लो उसका कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी है ना, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी ये मतलब ये एनिमा लगाते हैं। अब इंडिकेशन क्या है, बात करते हैं इंडिकेशन के। तो फर्स्ट अपोन है जैसे कॉन्स्टिपेशन, जिसमें जिस बंदे को कब्जी हो रखी है, अब कब्जी होगी ना तो उसमें क्या है कि वो ठीक से उसको उसका जो दिन है ना वो भी सही नहीं जाएगा और उसकी हालत जैसे उसकी पूरा पूरा दिमाग है ना उसी पे रहेगा। ठीक है, और मतलब एकदम हेल्दी नहीं रह पाएगा वो। ठीक है, सेकंड वो है बिफोर सर्जरी, किसी प्रकार की कोई सर्जरी करी है तो उसमें भी एनिमा लगाते हैं। थर्ड जो है ना बिफोर जीआई एग्जामिनेशन, जीआई जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उसमें भी क्या है कि ये मतलब एनिमा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सिग्मोइडोस्कोपी कर रहे हैं तो कोलन की, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या है कि एनिमा देते हैं, जैसे इस इमेज में दिखा रखा है। ये देखो, ये देखो, ये जो फीकल मैटर है यहाँ है ना, यहाँ पे जो जमा हो रखे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे एनिमा लगा के फिर इसको सॉफ्ट किया जाएगा। हार्ड जो फीकल मैटर है उसको सॉफ्ट किया जाएगा, फिर वो उसको एक्सक्रीट किया जा सकेगा। इस इमेज में दिखा रखा है ये, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे एनिमा देके जो हार्ड फीकल मैटर है ना उसको सॉफ्ट करेंगे और फिर उसको एक्सक्रीट करवाएंगे ताकि कॉन्स्टिपेशन से निजात पाई जा सके। ठीक है, इस प्रकार इसको करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो किस कंडीशन में निषेध है, किस कंडीशन में एनिमा नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट अपन बात करें तो वो है रेक्टम की कोई सर्जरी हो। अब रेक्टम के माध्यम से दे रहे हो, मैन तो वे क्या है, रेक्टम ही है। अब रेक्टम दे रहे हो तो रेक्टम की अगर सर्जरी हुई है, रेक्टम में किसी प्रकार की सर्जरी है, तो उस कंडीशन में अपन उसको एनिमा नहीं लगा सकते। बात करते हैं अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है ना, तो उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो भी अपन एनिमा नहीं लगा सकते। ठीक है, थर्ड है वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है, कैल्शियम है, Ca2+, ठीक है, या इनकी नेट चार्जेज हैं। तो इस प्रकार जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, Mg है। ठीक, तो इस प्रकार इनका इम्बैलेंस हो रखा है, मतलब बैलेंस में नहीं है। चाहे सोडियम कम हो रखा है, किसी कंडीशन पोटेशियम कम हो रखा है, तो उस कंडीशन में भी अपन एनिमा नहीं दे सकते। ठीक है, थर्ड है रेक्टल ब्लीडिंग। रेक्टम में किसी प्रकार की ब्लीडिंग है, कोई फिस्टर बन रखा है, कोई कट लगा हुआ है, फिस्टुला बन गया, आउट पाउचिंग हो गई, या पेशेंट फिर एंटीकोगुलेशन थेरेपी ले रहा है, जैसे कि इपेरिन है या वारफेरिन है। इस प्रकार कोई थेरेपी ले रहा हो तो उस कंडीशन में भी अपन कॉन्ट्राइंडिकेशन, इस कंडीशन में भी अपन इसको एनिमा को नहीं लगा सकते। जैसे इस स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, देखो ये एनिमा है। तो ये, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा, मतलब एनिमा का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं अपन एनिमा को। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा के अंदर है फर्स्ट तो वो है सिंपल इवेकेंट या इवेकेंट एनिमा। ठीक है, इसके अंदर जो सिंपल इवेकेंट बात करें, इवेकेंट एनिमा की बात करें, तो उसके अंदर फर्स्ट अपन आता है वो है सिंपल इवेकेंट। सिंपल इवेकेंट, उसके बाद में मेडिकेटेड, ठीक है, और थर्ड वो है कोल्ड। तो बात करते हैं जैसे मेडिकेटेड, तो मेडिकेटेड के अंदर एक आता है ऑयल एनिमा, सेकंड है परगेटिव एनिमा, थर्ड है एस्ट्रिजनेट, और फोर्थ है कार्बोनेटिव, और फिफ्थ है एंटी हेलमेंथेटिक। ठीक है,
तो सिंपल इवेकेंट, फिर मेडिकेटेड, मेडिकेटेड के अंदर जिसमें ऑयल वर्गीकृत हो गया, जैसे परगेटिव हो गया, कार्बोनेटिव हो गया, एंटी हेलमेंथेटिक हो गया, एस्ट्रेजनेट हो गया। तो ये क्या है कि ये मेडिकेटेड की थर्ड, इसमें तो थर्ड है वो है कोल्ड एनीमा, ठीक है, इसका कोई सब टाइप नहीं है। बात करते हैं रिटेंट एनीमा, एक होता है इवेकेंट, एक होता है रिटेंट। तो रिटेंट के अंदर एक होता है स्टिमुलेंट एनीमा, स्टिमुलेशन के लिए, एनेस्थेटिक पर्पज, ठीक है। फिर इमोलेंट, हार्ड को सॉफ्ट करने के लिए, न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, सिडेटिव, जिसमें सिडेशन करने के लिए, निंद्रा के लिए, या बेरियम एनिमा, जिसमें इंटरनल बॉडी ऑर्गन की स्ट्रक्चर पता करना है वो, तो इसमें बेरियम एनिमा यूज लेते हैं। तो इस प्रकार ये इवेकेंट और रिटेंट, इवेकेंट में फिर सिंपल है, मेडिकेटेड है, या फिर कोल्ड है। तो मेडिकेटेड के अंदर परगेटिव, एस्ट्रेजनेट, कार्बोनेटिव, एंटी हेलमेंथेटिक, ये इस प्रकार आते हैं। रिटेंट के अंदर जैसे स्टिमुलेंट है, या फिर एनेस्थेटिक है, इमोलेंट है, न्यूट्रिशनल, सिडेटिव, जिसके अंदर अपने ट्रिक भी अपनाते हैं सेंसा, सेंसा, ठीक है, रिटेंट के अंदर, ठीक, इस प्रकार। अब अलग अलग अपन देखते हैं किसमें क्या यूज होता है। बात करते हैं इवेकेंट की। तो इवेकेंट में क्या है, ओनली क्लीनिंग पर्पज। इवेकेंट जो एनिमा डालते हैं, लगाते हैं, उसका ओनली क्लीनिंग पर्पज के लिए लगाते हैं इसमें, इसका कोई थेरेपेटिक पर्पज नहीं है। बात करते हैं हाइट ऑफ एनिमा, कितनी हाइट पे इसका एनिमा जो ट्यूब लगाते हैं, क्या तक लगाते हैं वो 18 इंच पे लगाते हैं, ठीक है। फ्लूइड का टेम्परेचर क्या रखते हैं, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इवेकेंट एनिमा के अंदर टेम्परेचर कितना रखते हैं। टेम्परेचर 105 डिग्री से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं अडल्ट के अंदर। और इन्फेंट की बात करें 1 साल तक को, 1 साल तक के अंदर, 1 साल तक के अंदर क्या रखते हैं, 1 साल तक रखते हैं अपन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, वैसे 105 से 110। अब बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ अमाउंट, कितना अमाउंट इवेकेंट एनिमा के अंदर लगाते हैं। तो अडल्ट की बात करें तो 500 से 1000, मतलब आधा लीटर से 1 लीटर तक लगाते हैं। स्कूल में 250, स्कूल वाला बच्चा उसमें, इन्फेंट 1 साल का उसमें 250 से लेस देन 250 होता है। फ्लूइड स्टे टाइम तो 5 से 10 मिनट फ्लूइड का टाइम रखते हैं। बीच में क्या फ्लूइड ज़्यादा है, लेकिन जो रखने की जो रिटर्न पावर है ना वो कम है, इसके अंदर टाइमिंग कम है, यानी 5 से 10 मिनट ही इसमें फ्लूइड रखेंगे। 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट में देंगे। बच्चा है, इन्फेंट है, जिसमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वांटिटी बात करें 500 से 1000, स्कूल में 250, और इन्फेंट में तो 250 से लेस देन 250। टाइम की बात करें तो 5 से 10 मिनट रखते हैं। अब बात करते हैं रिटेंट एनिमा। रिटेंट एनिमा के अंदर क्या करेंगे, यूज इन थेरापेटिक पर्पज। ये क्या था, इवेकेंट क्या था, इवेकेंट था ओनली क्लीनिंग पर्पज, ठीक है। बात करते हैं रिटेंट की, रिटेंट की तो यूज इन थेरापेटिक पर्पज, इसका थेरापेटिक यूज होगा। हाइट की बात करें तो इसके अंदर 8 इंच, ठीक है। सम एज ए बॉडी टेम्परेचर 98.6, जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटी, तो अडल्ट के अंदर 150 ml, इन्फेंट के अंदर 100 ml, और जो फ्लूइड का स्टे टाइम है कितने समय तक लगाते हैं, तो वो है 2 से 3 घंटा, उसमें 8 से 10 मिनट लगा रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर 2 से 3 घंटे तक रखते हैं, और टाइम ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल इवेकेंट एनिमा के अंदर टाइप। तो इसका ओनली पर्पज क्या था, क्लीनिंग पर्पज, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करते हैं 150 ml देते हैं, सोप देते हैं, साबुन, और 1000 ml वाटर लेते हैं। सलाइन एनिमा बोलते हैं इसको। रिलीव कॉन्स्टिपेशन, अब किसी बंदे को कब्जी हो रखी है, तो इसके अंदर अपन मान लो कब्जी हो रखी है, ठीक है। वैसे कब्जी मतलब दूर हो गई तो दूर हो गई, वरना अगर नहीं हुई किसी कंडीशन में तो अपन उसमें एनिमा लगाते हैं, एनिमा से दूर हो जाएगी। तो उसमें कॉन्स्टिपेशन से 1000 ml वाटर लेके फिर 150 ml सोप उसमें कॉम्बो बनाए मिक्स करके फिर उसमें एनिमा लगाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें तो 1 टीस्पून, एक जो चम्मच होता है ना उसमें साल्ट, ठीक है, साल्ट, और 150 ml 500 ml वाटर में इस प्रकार करते हैं। इसका यूज किस में करने के, बिफोर कोई सर्जरी है या बोवल इम्पटी, बोवल इम्पटी है, बोवल खाली है, तो उसमें बिफोर सर्जरी है ना, बिफोर यानी पहले, सर्जरी से पहले अगर बोवल खाली है तो उस कंडीशन में अपन यूज करेंगे। अब बात करते हैं ऑयल एनिमा, जैसे इस स्ट्रक्चर में दिखा रखा है ना। तो ऑयल एनिमा की बात करें तो इसमें टू सॉफ्ट हार्ड फिकल मैटर, जो हार्ड फिकल मैटर है ना उसको सॉफ्ट करने के लिए ऑयल एनिमा लगाते हैं। ऑयल कौन सा यूज लेते हैं, ऑलिव ऑयल, जैसे चीड़ का तेल है, कास्टर ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, ऐसे यूज लेते हैं। फ्लूइड का रिटेंट, जो बोवल के अंदर कितना फ्लूइड रिटेंट रखना है, तो 2 से 3 घंटा। हालांकि इसे टाइमिंग कम रहती है, 8 से 10 मिनट रहती है इवेकेंट की, लेकिन ये एक्सेप्शन का केस है। ऑयल एनिमा एक एक्सेप्शन केस है, ताकि इसमें 2 से 3 घंटे रखते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। क्योंकि नॉर्मली इसकी जो इवेकेंट की टाइमिंग है, इवेकेंट की जो टाइमिंग है ना वो होती है 8 से 10 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 2 से 3 घंटे रख रहे हैं, इसका मतलब एक्सेप्शन केस है। अब बात करते हैं परगेटिव एनिमा की। परगेटिव एनिमा की बात करें तो ये यूज इन कॉमनली इन कॉन्स्टिपेशन इन इंक्रीज बोवल मूवमेंट। मान लो कब्जी हो रखी है,
और बोवल मूवमेंट जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना वो इंक्रीज हो रखी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज। अब उसमें अपन क्या है कि परगेटिव एनिमा यूज लेते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो ग्लिसरीन यूज लेते हैं प्लस वाटर लेते हैं, एक 1/2 अनुपात में, 1:2 के अंदर। यूज इन्फेंट में, बच्चे के अंदर 1 साल तक करेंगे। बात करते हैं अडल्ट की तो ग्लिसरीन प्लस कास्टर ऑयल, है ना, चिड़ का तेल। इसमें ये रेशियो कितना रहेगा, 2:1। इसमें कितना रहता है, 1:2। ठीक, रेशियो में चेंजेस है, तो इस प्रकार लेंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर अदर जो कंटेंट लेंगे वो कौन सा लेंगे, तो मैग्नीशियम सल्फेट, ग्लिसरीन प्लस वाटर। तो इन तीनों का जो रेशियो रहेगा तो 1:2:3। तो इस प्रकार ये मतलब इसका यूज करेंगे अडल्ट में। ठीक, तो ये है परगेटिव एनिमा। अब बात करते हैं एस्ट्रिजनेट एनिमा की। सिंपली वेकेंट का जो सिंपली वेकेंट का जो पार्ट है ना उसकी। तो एस्ट्रिजनेट एनिमा की बात करें तो टू रिड्यूस इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द बोवल। बोवल में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन, उसको ट्रीट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए अपन उसको एस्ट्रिजनेट एनिमा देते हैं। बात करते हैं फर्स्ट अपॉन सॉल्यूशन की। तो वन जो पॉइंट है, फर्स्ट कंटेंट है वो है 30 ml आलम। फिटकरी होती है वो mg के अंदर, और वाटर लेते हैं 600 से 1200 ml। 600 से 1200 ml वाटर लेके, फिटकरी लेकर फिर उसका कॉम्बो बनाए, फिर इसको एस्ट्रिजनेट एनिमा के यूज करते हैं। सेकंड जो वो है 2% सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट होती है ना, AgNO3, वो यूज लेते हैं, या टेनिक एसिड। तीनों जो कंटेंट है वो एस्ट्रिजनेट एनिमा के अंदर यूज लेते हैं। और इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है किसी प्रकार का बोल के अंदर, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये इसका सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं कार्मिनेटिव एनिमा की। तो कार्मिनेटिव एनिमा के अंदर बात करें तो टू रिलीव गैसेस फ्लेटस फ्रॉम स्टोमक एंड बोवल। मान लो बोवल में किसी प्रकार का फ्लेटस पास कर रहा है, गैस निकल रही है, गैस भर रही है किसी में, है ना, तो बवासीर टाइप की, तो उस कंडीशन में कार्मिनेटिव एनिमा यूज लेते हैं, जिसके अंदर टर्पेंटाइन ऑयल लेते हैं, चिड़ का तेल, जो कि 8 से 10 ml लेते हैं, 16 ml, और वाटर लेते हैं 100 ml। तो इसका बना के कॉम्बो फिर पेशेंट को एनिमा लगाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कोल्ड एनिमा की। ठीक है, तो कोल्ड एनिमा यूज इन हाइपर पायरेक्सिया। अब मान लो हाइपर पायरेक्सिया का मतलब 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा है। ठीक, हाइपर पायरेक्सिया है, बुखार की स्थिति है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उस कंडीशन में अपन उसको कोल्ड करने के लिए, हाइपर पायरेक्सिया कंडीशन के अंदर अपन उसको कोल्ड एनिमा देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसके, इन चेस्ट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, निमोनिया केस है ना, उसके अंदर अपन उसको ज़्यादा ठंडा करके, और उसको मतलब उसमें सांस में दिक्कत होगी, फिर निमोनिया कंडीशन में, मतलब ये एक्सेप्शन केस है, ये 65 डिग्री लेस में देते हैं। हालांकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके अंदर अपन टेम्परेचर कम रखेंगे। इस कंडीशन में ये एक एक्सेप्शनल केस है। अब बात करते हैं जो सेकंड टाइप है, इवेकेंट अपन ने देख लिया। रिटेंट का बात करें तो रिटेंट का मतलब टाइमिंग ज़्यादा रहेगा। तो यूज इन कॉमनली शोक के पेशेंट में, कॉमनली जो शोक के पेशेंट में, क्योंकि लंबे टाइम तक देना है, तो शोक का पेशेंट है जिसके अंदर बीपी कम होती है, बीपी डिक्रीज, और जो पल्स रेट है ना, पल्स रेट वो इंक्रीज होती है। ये शोक का मतलब बेसिक साइन होते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इस सॉल्यूशन की बात करें, टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इस सॉल्यूशन बात करते हैं 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट में देंगे टेम्परेचर। सॉल्यूशन की बात करें 100 mg देंगे, जिसके अंदर कॉफ़ी और 300 ml वाटर। जो कॉफ़ी और जो वाटर है ना उसका कॉम्बो बनाएंगे, ताकि शोक का पेशेंट के अंदर। बात करते हैं इमोइलेंट एनिमा, जिसके अंदर यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ बोवल एंड रेक्टम म्यूकोजा। जो रेक्टम की म्यूकोजा उसको सॉफ्ट रखने के लिए उसके अंदर अपन क्या है, इमोइलेंट एनिमा देते हैं, ताकि इमोइलेंट का मतलब इमोइलेंट चिकना करे उसको। ठीक है, इस प्रकार सॉफ्टनिंग के जो पर्पज से अपन देते हैं ना, वो होती है इमोइलेंट एनिमा। अब बात करते हैं सिडेटिव एनिमा। इंड्यूस स्लीप को इंड्यूस करने के लिए, सेडेशन देने के लिए, ठीक है, निंद्रा देने के लिए, तो उसमें सॉल्यूशन देते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। केबीआर का मतलब होता है पोटेशियम, केबीआर का मतलब होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड देते हैं सेडेटिव एनीमिया के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशनल एनीमिया में क्या देते हैं। न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात करें तो सॉल्यूशन यूज इन नॉर्मल सलाइन, जो NS है वो डेक्सट्रोज 5%, 25% और 50% तीनों में ले सकते हैं। इंडिकेशन की बात करें इसके अंदर तो हीमोफीलिया पेशेंट है, ब्लड क्लॉट नहीं हो रखा है, या बर्न पेशेंट है, जो बर्न पेशेंट है, पेशेंट जल गया उस कंडीशन में, इसका न्यूट्रिशनल एनीमिया, क्योंकि वैसे भी फ्लूइड की कमी है तो फिर न्यूट्रिशनल एनीमिया मतलब देते हैं। अब बात करते हैं, एक टर्म आती है प्रोक्टोक्लाइसिस। तो प्रोक्टोक्लाइसिस का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन गिवन बाय द रेक्टम। कहने का मतलब जो रेक्टम है ना, रेक्टल रूट,
उससे लार्ज अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन करवाना होता है न्यूट्रिशनल एनिमा के अंदर। तो कितना देते हैं, और स्लो ऑब्जॉर्वेशन होता है, अब अब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है, कितना फ्लूइड देते हैं। तो अमाउंट फ्लूइड की बात करें तो 270 ml देते हैं 4 घंटे के अंदर। अब अगर उसकी 24 घंटे में बात करें तो 1100 से ml से लेकर 1700 ml 24 ओवर तक एक्सेप्शन केस है ये, मतलब 1100 से 1700 ml, 1100 ml से 1700 ml अपन 24 घंटे के अंदर देते हैं। वो एक प्रोक्टोलाइसिस की कंडीशन क्रिएट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड दिए जाते हैं। अब बात करते हैं एनेस्थेटिक एनिमा। तो एनेस्थेटिक एनिमा की बात करें तो टू गिव एनेस्थेटिक सॉल्यूशन जो एनेस्थेसिया कंडीशन होती है ना उस कंडीशन में देते हैं जिसके अंदर एवर्ट्रीन होती है, एवर्ट्रीन तो 150 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से उसको मतलब दिया जाता है एनेस्थेटिक एनिमा के अंदर। अब बात करते हैं बेरियम एनिमा, है ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जाननी है किसी की तो उसमें बेरियम एनिमा लगाते हैं। यूज इन थेरापेटिक पर्पज, ट्रीटमेंट संबंधी तो क्या करते हैं, टू डायग्नोसिस स्ट्रक्चर रिलेटेड अबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चर रिलेटेड कोई अबनॉर्मलिटी है, स्ट्रक्चर जाननी है किसी प्रकार की, कोई मतलब इंटरनल ऑर्गन में या स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी है, अबनॉर्मलिटी है, तो उसको जानने के लिए अपन क्या है बेरियम मेल का सहारा लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट यूज लेते हैं। अब बात करते हैं एनिमा की साइज क्या रहती है। ये तो अपन ने एनिमा पढ़ा कि सिंपल में क्या है, रिटेंड में क्या है, कितना टाइमिंग रहता है, क्या टेम्परेचर रहता है, एक्सेप्शन कौन कौन से केसेस में एक्सेप्शन है, सारा कुछ अपन ने देखा। अब बात करते हैं एनिमा कैथेटर की साइज क्या रहती है। तो एनिमा कैथेटर की साइज की बात करें तो अडल्ट के अंदर 18 से 22 फ्रेंच, एक फ्रेंच का मतलब होता है 0.33 mm मल्टीपल mm, इस प्रकार होता है, ठीक। तो वो है, तो इसके अंदर अडल्ट के अंदर बात करें तो 18 से 22 फ्रेंच, स्कूल एज के अंदर 14 से 18 फ्रेंच, और इन्फेंट जो 1 साल तक का है उसके अंदर 12 फ्रेंच का मतलब कैथेटर यूज लेते हैं। अब बात करते हैं कैथेटर इंसर्ट कितना करना है। अडल्ट की बात करें तो 3 से 4 इंसर्ट करते हैं। इन्फेंट की बात करते हैं 1 से 1.5 इंच इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेथड ऑफ एनिमा गिवन, एनिमा देने के मेथड क्या क्या है। ये तो अपन ने एनिमा पढ़े कौन कौन से एनिमा है, क्या इनकी कैथेटर की साइज रहती है, इंसर्ट कितना करना होता है, ठीक है। ये कैथेटर की इमेज है, ठीक, ये देख लो प्लस आ रही है ना, इस प्रकार ये। अब बात करते हैं कैथेटर इंसर्ट मेथड कौन कौन से हैं। तो मेथड की बात करते हैं इसके अंदर मोस्ट कॉमनली 2 मेथड है। एक होता है फनल कैथेटर जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड है ना वो रिटेंड एनिमा में देना होता है स्मॉल अमाउंट में। एग्जांपल जिसमें गिल्सेरिन एक फनल कैथेटर में आता है क्योंकि स्मॉल अमाउंट में अपन उसको फ्लूइड को देना है। बात करते हैं सेकंड जो लार्ज अमाउंट में जिसको अपन बोलते हैं केन ट्यूब मेथड, क्योंकि केन का नाम सुनते ही पता चलता है कि जैसे मतलब लार्ज अमाउंट में देना है ना, केन भर के देनी है, ठीक। इस प्रकार होता है केन ट्यूब मेथड। तो यूज इन लार्ज अमाउंट में जो एनिमा देना होता है लार्ज अमाउंट में लगता है उसमें उसको बोलते हैं केन ट्यूब मेथड, जिसके अंदर सोप और वाटर का यूज लेते हैं। तो सोप और वाटर का जो यूज लेते हैं वो लार्ज अमाउंट में जिसको केन ट्यूब मेथड बोलते हैं, और जो स्मॉल अमाउंट में देते हैं उसको बोलते हैं फनल कैथेटर जिसके अंदर अपन गिल्सरीन का यूज करते हैं। तो ये 2 मेथड थे, फनल कैथेटर वाला और कैन ट्यूब वाला, जिसके अंदर फनल में स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड देते हैं और कैन ट्यूब के अंदर लार्ज अमाउंट में फ्लूइड देते हैं। तो इस प्रकार अपन ने देखा क्या इसके अंदर गिल्सरीन का यूज करते हैं, इसके अंदर सोप और वाटर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार आज का अपना टॉपिक था एनिमा क्या है, किस कंडीशन में कौन सा एनिमा यूज लेना है, क्या साइज है, सारा कुछ एक बार रिव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा कि एनिमा का डेफिनेशन क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंसर्ट करवाना। फिर इसके अंदर पर्पज क्या है, क्लिनिक पर्पज है और थेरापेटिक पर्पज है। फिर किस कंडीशन में यूज लेते हैं, तो जैसे कॉन्स्टिपेशन है, बिफोर सर्जरी है, या कोई जीआई को एग्जामिनेशन करना है लाइक सिग्मोडोस्कोपी, जैसे इस एग्जाम में ए स्ट्रक्चर में दिखा रखा है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में अपन ने देखा किस प्रकार रेक्टम की सर्जरी, रेक्टल को ब्लीडिंग है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, एंटीकोगुलेट थेरेपी ले रहे हो, फिशर है, फिस्टुला है, उस कंडीशन में जैसे इसमें दिखा रखा है। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो एक होता है सिंपली वेकेंट, एक होता है रिटेंट सिंपल में, फिर सिंपली वेकेंट है, फिर इसमें मेडिकेटेड में ऑयल आता है सब टाइप में, फिर परगेटिव आता है, एस्ट्रिजिनेट आता है, कार्मिनेटिव आता है, एंटी हेलमेंथेटिक आता है। उसके बाद में कोल्ड एनिमा आता है। इसके अंदर अपन ने टाइप भी पढ़े सारे, क्या क्या टेम्परेचर कितने टाइम तक रखा जाता है, ठीक है। रिटेंड में अपन ने देखा कि रिटेंड में क्या है कि टाइम ज़्यादा रहता है, ज़्यादा टाइम तक अपन उसको स्टे कर सकते हैं, और वेकेंट में क्या होता है टाइम कम रहता है, 8 से 10 मिनट, इसके अंदर 2 से 3 घंटा, ठीक।
फिर इसके अंदर अपन टाइप देखे सब, ठीक है, क्या क्या यूज है वो सारा कुछ देखा। तो बेसिकली आज का लेक्चर अपना यही था एनिमा के बारे में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।